किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हो एम के किसान यूट्यूब चैनल। किसान साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की खेती के बारे में। जैसे कि किसान साथियों हमारे खेत में जब सरसों की जो फलियां बनती है तो किसान साथियों में कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे किसान साथियों अंत में हमें सरसों की अच्छी पैदावार देखने को मिल सके। बहुत से किसान साथी क्या गलतियां करते हैं, यानी कि कुछ गलतियां भी कर जाते हैं और जिससे किसान साथियों वो सरसों की अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलती है। तो किसान साथियों हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि किसान साथियों हमारी सरसों की फलियां बनती है तो किसान साथियों पर्याप्त नमी की जरूरत रहती है, यानी कि हमारे खेत में नमी होना चाहिए। अगर किसान साथियों नमी नहीं है तो किसान साथियों हम हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए, यानी कि ज्यादा भराव रहना नहीं चाहिए। अगर किसान साथियों हमारे खेत में ज्यादा भराव रह जाएगा तो किसान साथियों इससे हमें नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो किसान साथियों हम हल्की सिंचाई करें, अगर ज्यादा भराव रह जाए तो किसान साथियों हम पानी की निकासी भी कर लें। तो किसान साथियों ये तो रही बात नमी की, यानी कि हमारे खेत में नमी रहेगी तो किसान साथियों हमारी फलियां अच्छी तरीके से बनेंगी, यानी कि मोटे दाने बनेंगे और किसान साथियों हमारी फलियां भी ज्यादा बनेंगी, जिससे किसान साथियों अंत में हमें सरसों की अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। तो किसान साथियों और भी कुछ ऐसे किसान साथी होते हैं जो गलती करते हैं। जैसे कि किसान साथियों क्या गलती करते हैं, जैसे कि किसान साथियों हमारे खेत में जब सरसों की फलियां बनकर तैयार होती हैं तो किसान साथियों उसमें क्या करते हैं कि नाइट्रो यूरिया खाद का प्रयोग करते हैं। किसान साथियों ऐसा हमें कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसान साथियों इस टाइम हमारी फलियां बन रही है। अगर किसान साथियों हम नाइट्रो यूरिया खाद का प्रयोग करते हैं तो किसान साथियों हमारे पौधों की ग्रोथ बढ़ना चालू हो जाएगी और किसान साथियों हमारी फलियां अच्छी तरीके से नहीं बन पाएंगी, क्योंकि किसान साथियों हमारी फलियां नहीं तो मोटी बनेंगी, नहीं तो किसान साथियों ज्यादा बनेंगी और जिससे किसान साथियों अंत में हमें सरसों की अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलेगी। तो किसान साथियों इस टाइम हमें सरसों में अपनी नाइट्रो यूरिया खाद का तो प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना। किसान साथियों कुछ और भी हमें ऐसे कार्य करने चाहिए। अगर किसान साथियों हमारी सरसों में फलियां बनकर तैयार हो रही हो तो किसान साथियों अंत में हमें सरसों की अच्छी पैदावार देखने को मिल सके। तो किसान साथियों जैसे कि आपके खेत में सरसों की फलियां बन रही है तो किसान साथियों आप जैसे कि नमी की जरूरत तो रहती है, लेकिन किसान साथियों कुछ आपके लिए कार्य भी करने होते हैं। तो किसान साथियों जैसे कि आपके लिए कार्य जब करना है जब किसान साथियों आपके खेत में सरसों की फलियां बनना चालू हो जाए, तो जैसे कि किसान साथियों हमें सल्फर का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि किसान साथियों अगर हम सल्फर का प्रयोग कर लेते तो किसान साथियों क्या होता है कि हमारी तेल की मात्रा बढ़ जाती है और किसान साथियों ऐसे कि कोई भी हमारे रोग आते हैं, यानी कि फंगीसाइड आते हैं, यानी कि कोई भी हमें रोग देखने को मिलती है तो किसान साथियों उसे भी कंट्रोल कर लेता है। और किसान साथियों सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारी तेल की मात्रा बढ़ती है और किसान साथियों इससे क्या होता है कि सल्फर से हमारा दानों का भराव अच्छी तरीके से होता है, हमारी फलियां ज्यादा बनती है और जिससे किसान साथियों अंत में हमें सरसों की अच्छी पैदावार देखने को मिलती है। अगर किसान साथियों इसकी मात्रा की बात की जाए तो किसान साथियों हमें 4 kg से 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेना चाहिए और किसान साथियों में इसका प्रयोग कर लेना चाहिए, जिससे किसान साथियों हमारी सरसों की फलियां ज्यादा बने, हमारा दानों का भराव अच्छी तरीके से हो जाए, यानी कि हमारा दाने मोटे बने और हमारी फलियां ज्यादा बनेंगी तो किसान साथियों अंत में हमें सरसों की अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। तो किसान साथियों एक और हमें खाद का प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों जैसे कि हमारी फलियां बनती हैं तो किसान साथियों हमें एक और खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो जैसे कि किसान साथियों उस खाद का नाम है NPK 05234 में किसान साथियों क्या क्या होता है, जैसे कि जो हमारी NPK 05234 है किसान साथियों इसमें 0% हमारी नाइट्रोजन होती है और किसान साथियों 52% हमारी फास्फोरस होती है और किसान साथियों हमारी 34% पोटेशियम होती है और वो किसान साथियों हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि किसान साथियों हमारे पौधे के लिए ग्रोथ की तो जरूरत है नहीं, तो किसान साथियों इसमें नाइट्रोजन हमारी 0% है। हमारी जो फास्फोरस है किसान साथियों वो हमारी 52% है और किसान साथियों जो हमारी पोटास होती है किसान साथियों वो हमारी 34% है। तो किसान साथियों इससे क्या होता है कि हमारा दानों का भराव अच्छी तरीके से होता है, हमारे दानों पर एक अच्छी चमक प्रदान होती है, यानी कि हमारी जो फलियां होती है किसान साथियों वो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से बनती है, बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से हमारा भराव होता है। तो किसान साथियों जो हमारी NPK 05234 से किसान साथियों 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसे हमें प्रयोग कर लेते हैं तो किसान साथियों हमें बहुत ही ज्यादा फायदा देखने को मिलता है, यानी कि हमारी फलियां ज्यादा बनती है, हमारा दानों का भराव अच्छी तरीके से होता है और किसान साथियों हमें हमारे पौधे के लिए एक अच्छी मजबूती प्रदान हो जाती है, क्योंकि किसान साथियों जो हमारे NPK 05234 से किसान साथियों इसमें पोटास होती है 34%। किसान साथियों इससे हमारे पौधे के लिए एक अच्छी मजबूती प्रदान हो जाती है और इसी के कारण किसान साथियों हमारी फलियां ज्यादा बनती है, हमारे दाने मोटे मोटे बनते हैं और किसान साथियों हमें अंत में सरसों की अच्छी पैदावार देखने को मिल जाती है। तो जैसे कि किसान साथियों आपके खेत में जब फलियां बनना चालू हो जाए तो किसान साथियों आप ये कार्य कर लेते तो किसान साथियों आपके लिए अंत में सरसों की अच्छी पैदावार देखने को मिल जाती है। जैसे कि किसान साथियों एक बात और मैं आपके लिए बता दूं, जैसे कि किसान साथियों अगर आपने पानी पे अगर सल्फर का प्रयोग किया तो किसान साथियों आप इस टाइम भी सरसों में सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसान साथियों आपने उस टाइम सल्फर का प्रयोग नहीं किया तो किसान साथियों आप इस टाइम तो सल्फर का अवश्य प्रयोग कर लें और जिससे किसान साथियों आपके लिए अंत में सरसों की अच्छी पैदावार देखने को मिल सके। तो किसान साथियों आपकी सरसों की फलियां बनना चालू हो जाएं तो किसान साथियों आपके लिए कार्य कर लेना चाहिए और जिससे किसान साथियों आपके लिए अंत में सरसों की अच्छी पैदावार देखने को मिल सके। तो किसान साथियों ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो के लिए लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है वो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, पास में आए बेल की घंटी को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए पहले से पहले मिल जाए। किसान साथियों आगे मिलते एक नई वीडियो में, नमस्कार।
नमस्कार किसान साथियों।